स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। BSTC के फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए आपको मोबाइल में गूगल ब्राउज़र को खोल लेना है और गूगल में टाइप करना है आपको BSTC 2019 2019.org ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है इस पर आप क्लिक कर लें। तो देखिए साथियों, इस तरीके से ये आपको इंटरफेस नज़र आएगा और ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने होगी। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा सामान्य संस्कृत प्रवेश परीक्षा 2019। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग है वो 18 तारीख से शुरू हो रहे हैं। लास्ट डेट है 8 अप्रैल की फीस जमा कराने की एंड लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 10 अप्रैल तक जमा करा सकते हैं। फिर डेट टाइम एंट्रेंस एग्ज़ाम की तो वो 26 मई को दोपहर 2 बजे से शाम को 5 बजे तक होगी। ईमेल आईडी संपर्क करने के लिए ये रहेगी और हेल्पलाइन नंबर ये रहेंगे। पत्र व्यवहार का पता ये रहेगा। ठीक है साथियों, अब आइए हम इस पे फॉर्म भरने का तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले कैंडिडेट का नाम आएगा, तो कैपिटल लेटर में यहाँ नाम टाइप कर लेना है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है फादर्स नेम, वो आपको यहाँ डाल लेना है। ये फादर नेम हो गया। फादर नेम के बाद मदर्स नेम, तो ये मदर्स नेम मैंने यहाँ डाल लिया। इसके बाद आपको नेक्स्ट ये देखिएगा डेट ऑफ बर्थ, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ डाल लीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ मेरी डेट ऑफ बर्थ भी डाल दी। ये डेट ऑफ बर्थ हो गई। अब देखिए, यदि आप BSTC या DLED जनरल से करना चाहते हैं तो यहाँ यस करें। ठीक है, और संस्कृत से करना चाहते हैं तो यहाँ यस करें। यदि दोनों से करना चाहते हैं तो दोनों में यस कर दें। मैंने यहाँ संस्कृत में यस कर दिया। तो ये टोटल फीस आपको कैलकुलेट कर देगा 400 रुपये। यदि आप दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों में आप अप्लाई कर दें 450 रुपये। ध्यान देने वाली बात यह है कि DLED संस्कृत जो है वो जिस आवेदक ने कक्षा 12 में संस्कृत विषय पढ़ा है अथवा वरिष्ठ उपाध्याय की योग्यता अर्जित की है, केवल वही संस्कृत सेलेक्ट कर पाएंगे। यानी कि आपने सीनियर में आर्ट्स में संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ा है या आपने वरिष्ठ उपाध्याय की है तो आप यहाँ यस करेंगे। ठीक है, अब सेलेक्ट पेमेंट ऑप्शन, आप पेमेंट का जो ऑप्शन है वो ई मित्र का चालान है, तो यहाँ पर टिक कर दें एंड नेक्स्ट क्लिक कर दें। अब ये देखिए, यहाँ पर आपको अपनी फोटोग्राफ और अपना सिग्नेचर, फोटोग्राफ 100 KB की होनी चाहिए और सिग्नेचर 50 KB का होना चाहिए। मैंने मेरे मोबाइल में मेरा फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों सेव किए हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ फ़ोटो अपलोड कर दूँगा। तो फोटो और सिग्नेचर अपडेट यहाँ अपलोड करने के बाद ये देखिए स्टेप 3 है। कृपया सुनिश्चित करें कि
फोटो और हस्ताक्षर सही है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। ये आप देख लें। इसके बाद एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, आपको 2 जिले चुनने हैं। तो मैं जैसे एक तो सेलेक्ट कर लेता हूँ दौसा, एक मैंने सेलेक्ट कर लिया जयपुर। इसके बाद ये डिटेल देख लें। खुद का नाम है, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, लिंग आप यहाँ डाल लें, आपका वैवाहिक स्थिति आप यहाँ डाल लें, ठीक है। हस्बैंड या पति या पत्नी का नाम आपको डालना है तो आप यहाँ से डाल सकेंगे। तो महिला अभ्यर्थियों के लिए ये कॉलम रहेगा, ठीक है। इसके बाद आप आगे बढ़े। अब आप देखिए यहाँ पर आपको राज्य चुनना है, आपका जन्म राज्य। इसके बाद आप यहाँ जिला चुन लें। जिले के बाद अब देखें कैंडिडेट कैटेगरी, कैटेगरी किस कैटेगरी से आप आते हैं। फिर इसके बाद यदि आप SC/ST टिक करते हैं तो ये नीचे वाला खुलेगा। इसके बाद माइनॉरिटी है तो यस अथवा नो करना है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे चलें। दिव्यांग हैं तो यस करें, अदरवाइज नो करें, ठीक है। आपका एड्रेस यहाँ आ जाएगा। मैं मेरा एड्रेस यहाँ डाल रहा हूँ, ठीक है। एड्रेस मैंने यहाँ डाल दिया। आप यहाँ थोड़ा सा सावधानी से भरें। इसके बाद पोस्ट ऑफिस आपका कौन सा है, स्टेट अगेन आपको आपका राज्य यहाँ चिन्हित कर लेना है, जिला आपका जो है वो यहाँ, और यहाँ पर आपको पिन कोड डाल लेने हैं, ठीक है साथियों। यहाँ तक। फिर आगे आ जाएं पत्र व्यवहार का। ये तो आपका स्थायी पता था, अब पत्र व्यवहार का आपका पता है ये, तो वो ये आप यहाँ डाल लें, जो भी आपका एड्रेस है आप यहाँ डाल लें। इसके बाद आपको एड्रेस भर लेना है। एड्रेस थोड़ा सा ध्यानपूर्वक, ठीक है। एड्रेस आपने यहाँ भर लिया, जिला भर लें, पिन कोड यहाँ वापस डाल लें। ईमेल आपका कोई है तो आप यहाँ डाल लें। ईमेल मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर ज़रूर से डालना है, क्योंकि कोई भी जो नोटिफिकेशन होगी वो आपको इसी नंबर और मेल आईडी पर प्राप्त होगी, इसलिए ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर में आपको यहाँ डालना है आपका मोबाइल नंबर। मैंने यहाँ मेरा मोबाइल नंबर डाला। इसके बाद आपको यहाँ आपका आधार नंबर डालना है, जो कि यहाँ पर कंपलसरी है, ठीक है। तो मैं मेरा आधार नंबर भी यहाँ हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको कृपया सही मोबाइल नंबर लिखें, सारी चीज़, ठीक है। अल्प भाषाई संस्था में आवेदन करना चाहते हैं क्या, तो आप इसे नो कर दें। फिर ये सारी चीज़ हो गई। और क्वालिफाइंग एग्ज़ाम आपको तो सीनियर सेकेंडरी हैं, अध्ययनरत या वरिष्ठ उपाध्याय अध्ययनरत हैं या पास्ड हैं, तो वो स्टेटस आपको यहाँ डाल देना है। फिर आपको यहाँ आपकी योग्यता का विवरण, तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी राजस्थान अजमेर मैंने यहाँ भर दिया। किस सत्र में मैंने पास की थी वो मैंने यहाँ डाल दी। कितने में से कितने नंबर आए थे वो मैंने यहाँ डाल दिए। तो इसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप आगे आ जाएं। वरिष्ठ उपाध्याय यदि आप अध्ययनरत है तो परस्यूइंग में, ठीक है।
इसके बाद आपको यहाँ टिक कर देना है। टिक करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। ये मैंने यहाँ फिल किया है। ठीक है साथियों, ये ऑटोमेटिक। अब मैं प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूँ। इसको सेकेंडरी का है ये, इसको भर देता हूँ। भरने के बाद यहाँ प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है, सारी चीज ध्यानपूर्वक भरने के बाद। ठीक है, प्लीज वेरीफाई ऑल इंफॉर्मेशन। ओके, ठीक है। इफ यू हैव संस्कृत, ठीक है, ये वेरीफाई कर दिया। तो देखिए साथियों, अब आपके सामने इस तरीके से ये चालान आपके सामने आ जाएगा। इसको आप आवेदन पत्र आपका भर दिया गया है, लेकिन ये आवेदन पत्र नहीं है, ये केवल एक रिसिप्ट है। इस रिसिप्ट को ई मित्र पर जमा कराकर, ठीक है, उसको करने के बाद आप फिर आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, अभी इसको प्रिंट करने का ये तरीका, क्लिक हेयर, मैंने यहाँ क्लिक किया। ये मैंने क्लिक किया तो ये देखिए, ये पीडीएफ के रूप में मेरे पास सेव हो गया। ठीक है, अब क्या करना है साथियों, वापस बैक आ जाना है आपको। बैक आने के बाद वही BSTC 2019, यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर डालना है, यहाँ आपको जन्म तिथि डालनी है और प्रोसीड कर देना है। और फिर जो आपने वहां चालान जमा कराया है वो चालान नंबर यहाँ डालेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये सिंपल सा तरीका आपका फॉर्म ऑनलाइन करने का। चालान जमा कराने के बाद इस ऑप्शन पर आना है रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ आपको अपना फॉर्म नंबर डालना है, यानी जो चालान नंबर था वो आपको यहाँ डाल देना है। मैंने यहाँ डाल दिए। इसके बाद आपको आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ फिल कर दिए, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ डाल दिया एंड प्रोसीड। अब देखिए स्टेप फर्स्ट, आपको आपका चालान नंबर यहाँ डालना है। टोकन नंबर जो आपको वहां से ई मित्र से प्राप्त होते हैं वो यहाँ डाल देने हैं और डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही साथियों आपका फॉर्म वापस यहाँ खुल जाएगा। फॉर्म खुलने के बाद उसमें सारी डिटेल्स चेक करने के बाद आप सबमिट कर दें तो इस तरीके से आपका इस PBLED एग्जामिनेशन STC प्रवेश परीक्षा 2019 का आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है साथियों।